अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप सबको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी एब्रीविएशंस हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती है, और जब हम एज अ फ्रेशर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इंटर्नशिप्स के लिए या जॉब्स के लिए जाते हैं तो हमें इन एब्रीविएशंस का इतना ज़्यादा इल्म नहीं होता, जिसकी वजह से हमें काफ़ी जो है एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ता है जब हमें इन एब्रीविएशंस का नहीं पता होता। तो बेसिकली आज हम उन एब्रीविएशंस को देखेंगे। नंबर वन जो है वो है हमारे पास एल्कोआ। एल्कोआ बेसिकली एब्रीविएशन है एट्रीब्यूटेबल, लेजिबल, कंटेम्पोरेनियस, ओरिजिनल एंड एक्यूरेट। ये जो बेसिकली है ये है डेटा इंटीग्रिटी के 5 प्रिंसिपल्स, यानी कि जो भी हम डेटा बनाते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर या जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है तो वो इन 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस कर रही होती है। मतलब जो भी हम डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं या डेटा बना रहे हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, सही हो, गलत ना लिखा हुआ हो, एक्यूरेट हो बिल्कुल। और इसके अलावा जो सेकंड टर्म है हमारे पास वो है एल्कोआ प्लस, यानी कि उसके अंदर टाइम का भी एडिशन हो जाता है कि किस टाइम पर हमने वो डॉक्यूमेंट या वो डेटा जो है बनाया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एपी। एपी जो है वो एब्रीविएशन है हमारे पास ऑथराइज पर्सन का। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट और हर एरिया के कुछ ऑथराइज पर्सन होते हैं जो वही लोग होते हैं जो उस एरिया के अंदर एक्सेस रखते हैं और कोई उस एरिया में उनके अलावा नहीं जा सकता, तो ऐसे पर्सन को ऑथराइज पर्सन कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास टर्म है एपीआई। बहुत हम लोग सुनते हैं अपने कोर्स के दौरान इसको। ये जो है एब्रीविएशन है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास ए पी क्यू आर। ए पी क्यू आर एब्रीविएशन है एनुअल प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू। ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये अपने जितने भी प्रोडक्ट्स बनाती हैं उनका एनुअल रिव्यू करती हैं, उनकी क्वालिटी का एनुअल रिव्यू करती हैं कि किस सीज़न के अंदर हमारा प्रोडक्ट हमने ज़्यादा बनाया, हमने ज़्यादा उसको सोल्ड आउट किया, किस सीज़न में हमने कम बनाया। तो ये जो चीज़ है ये बेसिकली प्लानिंग में बहुत मदद करती है कि नेक्स्ट ईयर में हमें किस सीज़न में किस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को बढ़ाना है और किस सीज़न में कम करना है। उसके बाद नेक्स्ट है ASMF। ASMF बेसिकली कहते हैं कि एक्टिव सब्सटेंस मास्टर फाइल, यानी कि जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसकी ये मास्टर फाइल कहलाती है। उसके अंदर इस फाइल के अंदर ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन उस स्पेसिफिक फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की मौजूद होती है, जैसे कि उसकी फ़िज़िकल स्टेट क्या है, उसका कलर क्या है, ऑर्डर क्या है, ये ईच एंड एवरीथिंग, इंटरेक्शंस क्या हो सकती हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, किन एक्सीपियंट्स के साथ वो कंपेटेबल है, किन के साथ वो इनकम्पेटेबल है, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे मौजूद होता है। उसके बाद है हमारे पास BC। BC कहा जाता है बार कोड को। बार कोड बेसिकली जो होता है वो हम डिफरेंट सिर्फ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पे नहीं बल्कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे देखते हैं कि लाइंस होती हैं। बेसिकली कुछ लाइंस होती हैं यहाँ पे हर प्रोडक्ट के पीछे ब्लैक कलर की, उसके अंदर जो है पूरी इन्फॉर्मेशन उसकी कोड हुई हुई होती है, उसको कहा जाता है बार कोड। नेक्स्ट है हमारे पास BCS। BCS कहते हैं बायो फार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये ड्रग्स को क्लासिफाई करता है ये सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ परमेबिलिटी और सोलिबिलिटी, क्योंकि कुछ ड्रग्स होती हैं जिनकी सोलिबिलिटी ज़्यादा होती है, परमेबिलिटी कम होती है। कुछ ड्रग्स होती हैं जिनकी परमेबिलिटी ज़्यादा होती है, सोलिबिलिटी कम होती है। और कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनकी सोलिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, परमेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। और कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनकी परमेबिलिटी कम होती है और सोलिबिलिटी भी कम होती है। तो इंशाल्लाह जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो फिर हम इसकी जो है एग्जांपल्स वगैरह भी देखेंगे। उसके अलावा जो टर्म है हमारे पास वो है BI, यानी कि बायोलॉजिकल इंडिकेटर। बेसिकली ये जो इंडिकेटर होता है ये इसको हम कहते हैं कि पॉपुलेशन जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की, जिनको इनोकुलेट किया जाता है एक सूटेबल मीडियम के अंदर और उस मीडियम को प्लेस किया जाता है स्टेरिलाइज़र के अंदर, ये चेक करने के लिए कि जो भी फिज़िकल और केमिकल प्रोसेस हो रहा है उसकी स्टेरिलाइजेशन साइकिल एफिकेसी कितनी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वो है BMR। BMR कहा जाता है बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, यानी कि जब भी कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कोई भी बैच बनाती है, कोई टैबलेट का बैच हो सकता है, इंजेक्टेबल्स का बैच हो सकता है, कोई भी सिरप का बैच हो सकता है,
तो उसका बीएमआर तैयार होता है। बीएमआर के अंदर डिस्पेंसिंग से लेकर उसकी फ़ाइनल कंप्रेशन तक तमाम उसके अंदर जो है इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि किन किन प्रोसीजर से होके वो गुज़रा, क्या क्या उसके ऊपर टेस्ट किए गए, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है बॉम, यानी कि बिल ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल्स हमारे पास होते हैं उनके बिल्स होते हैं, उनको कहते हैं बॉम। उसके बाद हमारे पास है बीपीआर। बीपीआर बेसिकली सिमिलर है बीएमआर के, लेकिन क्योंकि ये बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड है तो इसके अंदर पैकेजिंग के हवाले से ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी उस स्पेसिफिक बैच की। उसके बाद है जी कापा। कापा बेसिकली कहा जाता है करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर कोई भी डेविएशन आती है तो उसका कापा तैयार किया जाता है कि इस डेविएशन को अभी करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए क्या एक्शन हम ले सकते हैं, और ये आगे ना हो, आगे ये चीज़ ना हो तो इसके लिए हम कौन सा प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे, इसको कहा जाता है कापा। उसके बाद नेक्स्ट है सीजीएमपी। सीजीएमपी बेसिकली करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ये वो प्रैक्टिसेस हैं जिनके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन कर रहे होते हैं। उसके बाद लास्ट जो टर्म है आज की वो है सीएचटी, यानी कि क्लीन होल्ड टाइम। जब भी कोई बैच किसी भी स्पेसिफिक मशीन पे बनता है तो अगर हमें कोई दूसरा बैच स्टार्ट करना है तो उस बैच को हम फ़ौरन स्टार्ट नहीं कर सकते। उसकी एक प्रॉपर क्लीनिंग होती है, उस एरिया की पूरी क्लीनिंग होती है, उसको कहा जाता है क्लीन होल्ड टाइम। क्योंकि अगर हम बग़ैर उसको प्रॉपरली क्लीन किए हम उसको स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट बैच को, तो वहाँ पर चांसेस होते हैं कंटेमिनेशन के, जिसकी वजह से हमारा जो नेक्स्ट बैच है वो ख़राब हो सकता है। तो इस वजह से हमें उसको प्रॉपरली क्लीन करना पड़ता है, जिस टाइम को कहते हैं क्लीन होल्ड टाइम। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी और वीडियो पसंद आई होगी। तो काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि मज़ीद ऐसी कौन सी एब्रीविएशंस हैं। एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू वेरी मच।